हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीरजा द स्पिरिचुअल गाइड। और एक बार आप सबका फिर स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद मैं एक बार फिर रीडिंग लेकर के आई हूँ। एनर्जी शिफ्ट, सिचुएशन शिफ्ट्स, क्या मेजर चेंजेस अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हम सबको पता है कि अर्थ प्लैनेट पर बड़ी ही त्रासदी मची रखी है। एक पैंडमिक सिचुएशन हो रखा है कोरोना की वजह से। तो इस पैंडमिक के बाद या इस पैंडमिक के दौरान क्या एनर्जी शिफ्ट्स आने को हैं, क्या सिचुएशन चेंजेस आने को हैं, इसको लेकर क्या एंजल्स का गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में लेकर के आई हूँ। सो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। What else? What else? Please let me know. Let me know. क्या चेंजेस, क्या सिचुएशंस बन रही है इस पैंडमिक में लोगों की ज़िंदगियों में। वाओ, 2 मेजर अरकानास, 10 नंबर, डेस्टिनी एंड द न्यू बिगनिंग। तो देखिए, बहुत से लोगों की डेस्टिनी में ये एक चेंज, एक शिफ्ट आने को है न्यू बिगनिंग को लेकर। ये न्यू बिगनिंग आपके करियर में हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, बिज़नेस को लेकर के हो सकती है। कोई एक न्यू बिगनिंग है जिसका आपको बहुत टाइम से, लंबे अरसे से इंतज़ार था, जब आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। और ये डेस्टिन्ड है, ये होकर ही रहेगा। और दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना है। सो ये डेस्टिनी आपसे करवाने को है, ये न्यू बिगनिंग, ये न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में, मनी, करियर, लव, रिलेशन, इन चारों पैमानों पर न्यू बिगनिंग्स आने को है। सो प्लीज़ 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 फोकस करें, कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स नेक्स्ट। वाओ, बैलेंस। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखने की। ये 11 नंबर का कार्ड, अगेन 11 एंड 10, यानी कि 111। सो आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। जो भी आप चाहते हैं अपनी किस्मत में होना, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में होना, उसको मैनिफेस्ट करने का समय आ चुका है। अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए और जो चाहते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। यूनिवर्स को वो वाइब्रेशंस देना स्टार्ट करिए, बिकॉज़ इसके थ्रू आपको एक न्यू बिगनिंग मिलेगा। चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में हो, मैरिज में हो, या जॉब में हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई न्यू डील, रिलेशनशिप्स में कोई नया रिलेशन जो डेस्टिन्ड है। और 11 नंबर का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, ये शो करता है कि इस वक्त आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, बहुत एनर्जी को ना अपने बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का, बिकॉज हेयर इज़ 10 नंबर एंड 11 नंबर इज़ द 111 एंड दिस टाइम इज़ फॉर मैनिफेस्टेशन। सो बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है जिस पर आप बहुत लंबे अरसे से काम करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि मुझे ये काम बहुत लंबे अरसे से करना है, या इस रिलेशनशिप को मुझे मैनिफेस्ट करना है, या पर्टिकुलर पार्टनर के साथ मुझे आगे जाकर अपनी लाइफ में आगे के बारे में सोचना है। तो ये बहुत ही सही समय आने को है, प्लीज़ फोकस करें। चलिए अब देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं, क्या शिफ्ट्स हैं, क्या चेंजेस आने को हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों में से बहुत से लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी चल रही है, कई बार 111 दिखाई देता है, कई बार 222 दिखता है, कई बार 333 दिखता है, तो इस वक्त अर्थ पर बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी चल रही है। वाओ, अगेन सी, लव बिगिंस, 1111 and this number is 10 number, destiny, balance and love begins. So definitely एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि कई सारे लोगों के लिए एक नया
रिलेशनशिप, एक नया रिश्ते का एक नया पड़ाव शुरू होने को है, एक ट्रू लव बिगनिंग शुरू होने को है, एक ट्रू लव शुरू होने को है। और सी द कार्ड नंबर इज़ 0, द न्यू बिगनिंग्स। डेफिनेटली आप लोगों में से कई सारे लोगों को अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है, जिसके साथ आप आगे की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, जो आपकी किस्मत में है, डेस्टिनी में है। और कार्ड्स की सिंक्रोनिसिटी की अगर हम बात करें तो कार्ड की सिंक्रोनिसिटी भी आप देखिए। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि इस वक्त अर्थ हमें बहुत सिंक्रोनिसिटी दे रही है नंबर्स में। सो सी 11 नंबर, 1 नंबर एंड 10 नंबर, 1 1 1 11 11 इज़ अ वेरी मास्टर नंबर। इसे बहुत ही बड़ा मास्टर नंबर बोला जाता है। जिस किसी को भी इस वक्त 11 11 नंबर दिखाई दे रहा है, ये यूनिवर्स का कॉल है कि अपने आप जो चाहते हैं उस पर काम करना शुरू करें। इस समय सितारे आपके फेवर में हैं। इस वक्त आप जो चाहेंगे सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ आपका वो काम बनेगा। और जहाँ प्यार की शुरुआत है, बहुत से लोगों के लिए एक बड़े पैमाने पर एक ट्रू लव की शुरुआत होने वाली है। एंजल्स, यूनिवर्स उन्हें एक सच्चा जीवन साथी देने वाले हैं। कई सारे लोगों को इंट्यूटिवली फील भी हो रहा होगा कि यस, टाइम आ चुका है एक नए रिश्ते को शुरुआत देने का, एक नए पर्सन के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने का। सो यस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड साइन। और कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को यहाँ रख लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एंड देन सोलर प्लेक्सिस चक्रा। इस वक्त जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत से लोगों को एक्टिवेट हो रहा है। नंबर 3 कार्ड, ये कार्ड इसे हिंदी में मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए ये बिगनिंग जो है बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है, कोई नया डील, कोई नया जॉब ऑफ़र, या कई सारे लोग जो जॉब के लिए रेडी हो रहे थे, किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे, पेपर्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। डेफ़िनेटली उनके सिलेक्शंस दिख रहे हैं और उन्हें जॉब ऑफ़र होती हुई दिख रही है। कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कोई बिज़नेस डील जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थी, वो होती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ इस वक्त बहुत से लोगों का मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसको जो क्लियर साइन देता है कि बहुत से लोगों को पैसों के मामले में या एक धन के क्षेत्र में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत मिलने वाली है। सो माय डियर पीपल्स, प्लीज़ 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 इंट्यूटिव रहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, छल कपट से दूर रखिए, ना करिए, ना किसी के ना अपने साथ होने दीजिए। और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, ईश्वर में आस्था रखते हुए, यूनिवर्स को मानते हुए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखते हुए अपने काम में जुट जाइए। क्योंकि ये समय है आपकी डेस्टिनी को अपने हिसाब से चेंज करने का। ये बहुत ही प्यारा समय चल रहा है। इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। थोड़ा सा कैमरा मैं इधर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Please, what else, Spirit? What else? Please tell me more. Please tell me more. Please tell me more. Oh, what changes are coming? What shifts are coming? Please let me know. Beautiful, beautiful card, beautiful card. देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि छल कपट से दूर रहने की ज़रूरत है, ना किसी के साथ छल कपट करें और ना ही अपने साथ होने दें। और देखिए, स्पिरिट्स ने जैसे ही मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ, स्पिरिट ने मैसेज भी दे दिया कि डिसेप्शन एंड एनवी, या तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है आगे आने वाले क्षणों में। सो प्लीज़ अब वो चीज़, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। या किसी ने आपके साथ कोई छल या कोई धोखा किया है तो अब वो उजागर हो जाएगा, उनका वो मास्क उतर जाएगा। सी
किस तरह से ये इंसान का मास्क उतर गया है। तो जिस इंसान ने आपके साथ छल किया है, कपट किया है, किसी भी क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में, कहीं भी, उस इंसान के बारे में आप जान जाएंगे, उससे अवेयर रहेंगे जिनके। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पिरिट्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ जो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमते हैं, जो बहुत मतलबी होते हैं, अपने मतलब के, अपना उल्लू सीधा करने के हिसाब से चलते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी फ़ैसले पर 2 बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी से बढ़ने की ज़रूरत है। सी 80 नंबर कार्ड, शैडो, अपने शैडो साइड पर काम करने की ज़रूरत है और उस अपना जो डार्क एनर्जी है उससे बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक पास्ट और एक नेगेटिव एनर्जी में स्टक कर लिया है। तो उसमें स्पिरिट्स बोल रहे हैं, उस यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस चीज़ से अब बाहर आने की ज़रूरत है, मूव ऑन करें, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही हैं। डेस्टिनी आपको बुला रही है एक नई शुरुआत के लिए। मैनिफेस्टेशन आपसे बैलेंस का कार्ड कह रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, इस शैडो साइड से बाहर निकलें। इस शैडो साइड से बाहर निकलें, अपने एनर्जी को बैलेंस करें, मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, बिकॉज 111 11 ये कार्ड 111 लव बिगनिंग्स को दर्शाता है। किसी भी तरह की कोई भी न्यू बिगनिंग, करियर अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप वाइज कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। इसीलिए आपसे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि अपने शैडो साइड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो मन की जो उदासी है, इससे बाहर निकलकर सूर्य के प्रकाश की ओर जाने की ज़रूरत है। तभी आप न्यू बिगनिंग अपनी किस्मत में न्यू बिगनिंग को इनवाइट कर पाएंगे। सो प्लीज़ उन सब के लिए जो एक नेगेटिव सिनेरियो से गुज़र रहे हैं, उनसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, पॉजिटिव करें अपनी एनर्जी को, अपनी डेस्टिनी को कुछ चेंज करने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। न्यू बिगनिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। बहुत से लोगों की लाइफ में ये न्यू बिगनिंग लव रिलेशनशिप को लेकर के हो सकती है। ट्रू लव आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आ रही हैं। और सिंक्रोनिसिटी, सबसे ज़्यादा जो सिंक्रोनिसिटी हुई है वो 1111 एंजल नंबर की हुई है। एंड 13 नंबर कार्ड इज़ फॉर 1 + 3 = 4। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चल रहा है। एंड 4 इज़ स्टैंड फॉर राहु। सो ये जो पैंडमिक जो सिचुएशन चल रही है, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि पैंडमिक सिचुएशन के दौरान बहुत से लोगों की जो ह्यूमन सोल्स हैं, उनकी ना बहुत अवेकनिंग हो रही है, अचानक से ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आप अपनी शैडो साइड से बाहर निकल रहे हैं, आप सही और गलत में फ़र्क करना सीख रहे हैं और आज आप अपनी डेस्टिनी को एक सही दिशा देने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये पैंडमिक हम सब के जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रही है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नाउ अब देख लेते हैं कि एनर्जी क्या कह रही हैं, एनर्जी चेक इन क्या है, किस टाइप की एनर्जीज़ मनी, करियर, लव लाइफ को लेकर के आ रही हैं। प्लीज़ माय स्पिरिट्स टेल मी व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट एल्स, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। देखिए अगेन 46 नंबर, 4 + 6 = 10, 10 = 1, 11 नंबर कार्ड। सो एनर्जी भी उन्हीं नंबर्स में रिपीट हुई हैं। 46 नंबर का कार्ड द थिंकिंग मैन ये बताता है कि आप लोगों में से बहुत से
जो मेंस हैं वो क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस न्यू बिगनिंग को अपनी डेस्टिनी में आमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ है, सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये एनर्जी बहुत प्यारी एनर्जी है। सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है पूरी तरह से। किसी भी क्लियर कॉर्ड जिस पर्सन के हाथ में है, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही क्लियर थॉट्स रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो एक लाइफ है, ये जर्नी की तरह है जहाँ आप एल्यूमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं। और थर्ड चीज़ इज़ 11 नंबर, कोर्नोकोपिया मीन्स अबंडेंस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। जो शिफ्ट्स आ रहा है एनर्जी का, अबंडेंस का शिफ्ट आ रहा है। सी न्यू बिगनिंग्स जो आ रही हैं वो अबंडेंस लेकर के आ रही हैं, बिकॉज हेयर इज़ अ कार्ड ऑफ बैलेंस एंड द लव बिगिंस कार्ड एंड द डेस्टिनी कार्ड। ये सारे ही कार्ड्स बहुत ही प्यारे तरीके से आप सबको बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप कुछ किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जस्ट मूव ऑन, अपना टाइम वेस्ट मत करें। देखिए इस एनर्जी ऑरिकल डेक का भी बॉटम ऑफ द डेक एक्शन, टेक एक्शन। 7 + 7 = 8। 8 नंबर इज स्टैंड फॉर शनि, शनि इज़ फॉर कर्मा। सो कर्म करें। जिस चीज़ के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि करना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, कर डालिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। ब्लैक एंड वाइट, यहाँ भी एनर्जी बैलेंस के लिए बोला जा रहा है और यहाँ भी एनर्जी बैलेंस के लिए बोला जा रहा है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, एनर्जी बैलेंस का मतलब होता है कि जब आप एक धक्के से बाहर आते हैं, कई लोग बाहर आ जाते हैं, कई लोग बिखर जाते हैं, तो बिखरना नहीं है, फिर उठ के खड़ा होना है और फिर से एक नई शुरुआत करनी है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही बुरे हालात हो रखे हैं इस वक्त अर्थ पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, यहाँ बहुत से लोगों के लिए नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स इंतज़ार कर रही है। सो स्टक मत रहिए एक नेगेटिव एनर्जी में, बाहर निकलिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। गॉड आपको, स्पिरिट्स आपको, एंजल्स, यूनिवर्स आपको नए मौके दे रहा है, फिर चाहे प्यार की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, चाहे करियर की बात हो। सभी मायनों में एक न्यू बिगनिंग मिल रही है। बस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लें, सोच समझकर आगे बढ़ें। थिंकिंग मैन, जिस किसी की भी चीज़ को लेकर के आप डिसीज़न ले रहे हैं, पूरी तरह से क्लियर थॉट रख के, क्लियरली सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो काम होगा। ऐसे डिसेप्टिव लोगों से बचकर चलने की ज़रूरत है, या किसी ने आपके साथ पास्ट में कोई डिसेप्शन किया है तो उनका मास्क अब उतरने वाला है, या कई लोगों की ज़िंदगियों में उतर चुका होगा। जैसे आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज़ इसको देखें और आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो एक बार एंजल्स की गाइडेंस भी ले लेते हैं कि इस सिचुएशन को लेकर, इन बिगनिंग्स को लेकर, इस होल एंड सोल सिचुएशन को लेकर, लाइफ सिचुएशन को लेकर, इस एनर्जी चेक-इन को लेकर एंजल्स की क्या गाइडेंस है। सो माय डार्लिंग एंजल्स, प्लीज़ 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 give the guidance over to these situations, shifts and changes. Please please please, we all want your guidance, we all need your guidance. So please 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 give the guidance over to these situations, over to these changes, over to these shifts. Okay, listen to your intuition. Abundance, wow, improving health. See, मैं भी आपसे यही बोल रही हूँ, आपको समझा रही थी कि अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि डेस्टिनी इस वक्त आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एक न्यू बिगनिंग्स देने वाली है। अबंडेंस आपको मिलने वाला है, वेट कर रही है अबंडेंस। और इम्प्रूविंग हेल्थ, सी
द मणिपुर चक्र की एनर्जी, बहुत से लोगों का मणिपुर चक्र एक्टिवेट होकर बैलेंस होगा, इम्प्रूविंग हेल्थ। बहुत से लोग जो पेट की समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनका हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, इस तरह के जो लोअर चक्रास जो थे वो अगर डिसबैलेंस थे, सो वो इम्प्रूव होने शुरू होंगे, वाइब्रेशंस जो हैं हाई होना शुरू होंगी। बहुत से लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। बस आपको एक काम करना है कि ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव उसमें नहीं रहना है, अपनी एनर्जी को अलाइन करें, परमात्मा में ध्यान लगाएं और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अफर्म करें अपने लिए, अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा सोचें, तभी अच्छा होगा। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यहाँ भी मेजर अरकाना कार्ड कह रहे हैं बैलेंस, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी जो लोगों को इंट्यूशन, देखिए बहुत से लोगों का जो इंट्यूशन पावर होता है बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ लोगों का अगर इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं होता है तो सिंपल सी एक मेथड है कि उनको 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। जिस भी भगवान में आप मानते हो उनके नाम का मेडिटेशन करें, आपका इंट्यूशन पावर जो है स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको ज़िंदगी में सही लोगों के साथ सही फैसले या सही निर्णय लेने में बहुत मदद करता है। सो एंजल्स भी आपको आगे आने वाले समय के लिए यही गाइडेंस दे रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, knock your intuition, knock your intuitive feelings, what they are giving you a sign, what they are want to tell you। सोचें, समझें, अपने अंतर मन की आवाज़ से बात करें। कुछ तो है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है, जो आपको अब करना है, एक बड़ी बिगनिंग, एक नया बदलाव, एक डेस्टिनी, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रही है, जिस पर आप बहुत लंबे अरसे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, आगे बढ़ना है, बिकॉज अबंडेंस इज़ कमिंग इन योर वे एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। एंजल्स आपसे कह रहे हैं जो लोग बहुत लंबे टाइम से हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर के परेशान थे, तो उनके हेल्थ भी इम्प्रूव होने स्टार्ट होंगे, बिकॉज़ यहाँ मणिपुर चक्र की जो एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्र की जो एनर्जी है, वो बहुत से लोगों की एक्टिवेट होगी, बैलेंस होगी। और कहते हैं कि अगर पेट दुरुस्त है तो मन दुरुस्त है, शरीर दुरुस्त है। और ये जो इस चक्र को नाभि चक्र भी कहते हैं, जिससे हमारा शरीर के सारे चक्रास जो है ना सही रहते हैं। तो देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। और जिनको भी यदि कोई हेल्थ इशू है तो उनको मेडिटेशन करना, कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ योगा प्रैक्टिस करना, ग्रीन उसमें पार्क में नंगे पैर चलना, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ को रिकवर करने में हेल्प करता है। मैंने अपनी पास्ट रीडिंग में भी काफ़ी सारे लोगों को हेल्प किया है अपनी रीडिंग के थ्रू, तो आप मेरी पास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने पास्ट डेज़ में किए हैं। और होल एंड सोल अगर मैं बात करूं तो एंजल्स आपसे बस इतना ही कह रहे हैं इस रीडिंग के दौरान कि जो शिफ्ट्स हैं वो आने वाले हैं, मेजर शिफ्ट्स आने को हैं, न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, अबंडेंस आने को है। अब बस आपको ज़रूरत है सोच समझकर आगे बढ़ने की। अबंडेंस का कार्ड एंजल्स भी बता रहे हैं, अबंडेंस यहाँ भी आई है एनर्जी, तो डेफिनेटली अबंडेंस तो आ ही रहा है। होल एंड सोल एंजल्स आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। सभी को पता है कि पैंडमिक कंडीशन चल रही है, एक पैंडमिक सिचुएशन चल रही है, जिससे उबर पाना हर इंसान उबरने की कोशिश कर रहा है। सबको हेड्स ऑफ है, सलाम करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो बुरी परिस्थितियों से पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और फाइट करते हुए अपनी लाइफ पर फोकस किए हुए हैं। सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिम्मत रखें, धैर्य रखें, ईश्वर में आस्था रखें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव सिचुएशन में स्टक मत रहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ परमात्मा ने ऐसा क्यों किया। हर एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है और वही ये नया सवेरा यूनिवर्स आपको
गाइडेंस के थ्रू मैं आपको एक यूनिवर्स के मीडिएटर के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, डिसेप्टिव लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो धोखेबाज लोग हैं उनकी एनर्जी से दूर रहने की ज़रूरत है, या जिन्होंने आपके साथ छल किया है उनके मास्क अब उतर चुके हैं और एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार करिए। बहुत से लोगों के जीवन में सच्चा प्यार दस्तक देने वाला है, बहुत से लोगों के जीवन में करियर को लेकर, जॉब को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ दस्तक देने वाली हैं। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि परमात्मा में आस्था बना करके चलें और अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने अंतर मन की पुकार सुनते चलें, अपने अंतर मन की आवाज़ के साथ अलाइन रहें। आशा करती हूँ कि आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी मैंने गाइडेंस दिया है आपके जीवन में काम आए, और हर दिन प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि जितने भी लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं, जो अपनों को खोते जा रहे हैं, उन्हें प्रभु ताकत दे, हौसला दे आगे बढ़ने का। और इसी के साथ अब मैं अपनी रीडिंग को बंद करती हूँ। ये थी आज की रीडिंग गाइडेंस, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल नीरजा द स्पिरिचुअल गाइड। एंड फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी, और धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, और प्लीज़ 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 अलाइन रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।